आइए आपको बराह रास्त लाहौर लिए चलते हैं, जहां ख्वाजा आसिफ तकरीब से खिताब कर रहे हैं। 68 में अयूब खान की आमरीत के खिलाफ ख़ायद साहब शहीद ने और मेरे वालिद बुजुर्गवार ने मोची दरवाज़े में गिरफ्तारियाँ पेश की। मुझे आज भी वो सारा सीन जो है याद है। मेरी जब भी ख़ायद साहब ने मेरे वालिद के पास आना, तो मैं उस वक़्त गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में पढ़ता था। अगर वालिद साहब के पास पीपल्स हाउस में होता था तो चाय शाय पिलाने का जो इज़्ज़त जो थी वो मेरे हिस्से में आती थी। अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत करे। हम साल के साल उनको याद करते हैं, उनकी कुर्बानी को याद करते हैं, उनकी जमहूरियत के साथ वाबस्तगी को याद करते हैं। अल्लाह ताला हमें इन शहीदों की, जिन्होंने अपनी सोच, जिन्होंने अपनी नज़रिए के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, आज उनको याद किया जा रहा है और अल्लाह ताला करम करे, हमेशा याद किया जाता रहेगा। उनके बेटे याद करते हैं, उनको और चाहने वाले याद करते हैं, उनकी कुर्बानी को याद किया जाता है। जिन लोगों ने उनकी जमहूरियत के साथ मोहब्बत के जुर्म में उनको शहीद किया गया, वो पता नहीं कहाँ गुम हो गए हुए हैं। कोई उनका नाम लेवा नहीं है, कोई उनको याद करने वाला नहीं है। अल्लाह ताला जन्नत में जगह दे। मैं सबसे पहले जो मुझसे मेरे इस गुफ्तगू से पहले करारदाद पेश हुई, स्टेज के ऊपर कश्मीरियों की लाइन लगी हुई है, तो मैं सोचता हूँ कि कश्मीर पे पहले सबसे पहले बात करूँ। मैं पिछले चंद माह से या साल डेढ़ 2 साल से देख रहा हूँ कि आलम इस्लाम के 2-3 मसले हैं जहाँ पे मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है। कश्मीर और फ़लस्तीन के ऊपर जो जुल्म है, उसकी दास्तान तकरीबन जो है वो पैरेलल चल रही है। वक्त भी वही है, साल भी वही हैं, दाहियाँ भी वही हैं और जुल्म की नौइयत भी वही है। तीसरी जो जहाँ पे मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है वो रोहिंग्या हमारे भाई हैं। अभी मैं सोशल मीडिया पर पढ़ रहा था कि एक कश्ती जो है वो डूबी है। वो हिजरत कर रहे थे अपने मुल्क से, 261 रोहिंग्या जो है ना वो डूब गए हैं। लेकिन ये सारी इस वक्त मुझे एक बात की दिल को तक़वियत मिलती है कि फ़लस्तीन का जो कॉज़ है वो सोशल मीडिया पे और अदरवाइज़ भी, आपने ये फ़ुटबॉल के फीफा का देखा होगा, उसमें फ़लस्तीन के कॉज़ को बड़ा फोकस मिला है। और इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है, बैनुल-अक़वामी बरादरी जो है, चाहे वो मुसलमान हैं या मुसलमान नहीं हैं, बल्कि यहूदी भी जो है उस कॉज़ को जो है सपोर्ट कर रहे हैं। उससे हौसला मिलता है कि कोई मंजिल जो है फ़लस्तीनियों की वो करीब आ रही है, आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रही है। लेकिन साथ साथ दुख हो रहा है कि कश्मीरियों की मंजिल जो है ना वो दूर जा रही है। कई साल हो गए हैं, पाकिस्तान की सियासत का कुछ इस किस्म का हालात बिगड़े हैं कि कश्मीर का जो मसला है उसके ऊपर किसी किस्म का फोकस नहीं रहा। और जिस तरह की सियासत पाकिस्तान में है उसके मुतल्लिक़ तो मुझसे पहले बहुत से मुकर्रर जो है उसका जिक्र कर चुके हैं। लेकिन कश्मीर की सियासत जो है वो पाकिस्तान की सियासत से भी बदतर है। और यही एक मेजर कॉज है
कि जो प्लेटफॉर्म जो है या एक स्टेज जो है कश्मीर की जद्दोजहद को सपोर्ट करने के लिए हमें मुहैया है, वहाँ पे अक्सर एक्सेप्शंस ज़रूर हैं, अक्सर जो है कश्मीरी सियासत के जो सबसे बद किरदार लोग हैं वो उस सियासत के साथ जो है के ऊपर मुसल्लत रहे हैं। मैं इससे ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पाकिस्तानियों की और ख़ुसूसन कश्मीरियों की बनती है कि हम इस कॉज को आगे लेके बढ़ें, ना सिर्फ पाकिस्तान में, ना सिर्फ बर-ए-सग़ीर में, बल्कि इंटरनेशनल जो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर ज़ुबानी जमा खर्च करने की बजाय एक कंसर्टेड जो है कैंपेन जो है कश्मीर के लिए जो है वो आगे बढ़नी चाहिए, ताकि ये जो उम्मीद जो है वो महूम होती जा रही है, वो उम्मीद जो है दोबारा उसकी लौ जो है वो बढ़ के, और हमें ये उम्मीद हो, हमें इस चीज़ का हौसला हो कि कश्मीरियों की तगोदो भी, उनकी जदोजहद भी जो है वो इंटरनेशनल उसका व्यू जो है वो एक किस्म का फोकस हुआ है। मैं इसके बाद जो है जो सियासी गुफ्तगू हुई यहाँ पे बरादर मोहम्मद मीर साहब ने जो ज़िक्र अज़कार किया उसकी तरफ आता हूँ। ये बिल्कुल सही बात है कि पाकिस्तान के जो आज हालात हैं उनमें अगर 4-5 जो हमारी हुक्मरान अशराफिया के जुज़ हैं पिछले 75 साल से, जिसमें सियासतदान भी हैं, जिसमें हमारी ब्यूरोक्रेसी है, जिसमें हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, हमारी अदलिया है, हमारा मीडिया है, हमारा बिग बिजनेस है, ये सारे मिलके जो है आज जो पाकिस्तान के हालात हैं उसके जिम्मेदार हैं। अब कौन ज़्यादा जिम्मेदार है, कौन कम जिम्मेदार है, ये एक डिबेट है जो मैं समझता हूँ एकेडमिक है। मैं समझता हूँ कि ये कलेक्टिव जिम्मेदारी है हमारी अशराफिया की जो हुक्मरानी कर रहे हैं पिछले 75 साल से। ये ज़्यादा लोग नहीं हैं, ये हज़ारों में है, लाखों में भी नहीं है, लेकिन इनके इन्फ्लुएंस की वजह से, इनकी कोताहियों की वजह से, इनकी लफ्ज़ों की वजह से, इनके अपने सेल्फ इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की वजह से बाकी अवाम भी जो है वो आहिस्ता 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 पस्ती की तरफ जो है, हमारा इखलाक, हमारी इक़दार, हमारी सियासत जो है वो पिछले 75 साल में वो इक़दार जो हैं वो इतनी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो गई हैं कि अब पता नहीं लगता कि कौन सी चीज़ जायज़ है या कौन सी चीज़ नाजायज़ है। अब देखिए, मैं सोच रहा था वहाँ पे बैठ के कि पैसे ज़कात के लिए लिए गए, वो सियासी पार्टी के फंड में डाल दिए गए। जो वूटन क्रिकेट क्लब के पैसे थे वो ज़कात के लिए थे, वो ये मैं इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं, उसको सियासत में डाल दिए गए, पार्टी में डाल दिए गए। नहीं, पूरी गल सुन लो फिर शेम की। उसके बाद उसमें से 70 लाख रुपया एक खातून को दे दिया गया। क्यों दिया गया? बाकी जड़ा है तुसी सोशल मीडिया के उत्ते ऑडियो सुन लो, वीडियो सुन लो। 70 लाख रुपया दिया गया। आपकी सियासत जो है इस एक वाक़े से सारी डिफाइन हो जाती है। 5 चेक दिए गए मीर साहब, 5 चेक दिए गए। ये शख्स जो है कोई काम भी जो है किसी और अपने माल पे नहीं करता, सारा काम जो है लोगों के माल पे करता है। सियाना नहीं चवले गए, सियाने दे बड़े बड़े लोग बैठे हैं, अभी सियाने ही बैठे थे ने सारे, चवले गए। इस वक्त जो मुस्तफी
मेंबरान हैं, मेरा ने 130-35 के करीब हैं पीटीआई के, जो ये 28-29 को जो है स्पीकर साहब के पास जा रहे हैं, जितने भी हैं 50 करोड़ रुपया महीना जो है वो गवर्नमेंट से ले रहे हैं। 50 करोड़ रुपया महीना गवर्नमेंट से ले रहे हैं। सरकारी रिहायशें, सरकारी फैसिलिटीज, हर किस्म का जो है वो पाकिस्तान की आवाम से जेब से निकाल रहे हैं। लीडर भी जेब कतरा, फॉलोअर्स भी जेब कतरे। यार अंग्रेजी ना कहो, मैं तुहानू कहा पंजाबी च कहो ताकि मजा भी आए, तुहानू भी कहने दा ते मैनू भी सुनन दा। ये देखें, मैं जो फार्मूला बरादरम हामिद मीर साहब ने, हामिद मीर साहब भी बड़े बड़े पीर कारीगर है ने। हामिद मीर साहब ने कहा है कि इन्होंने इस्तीफे देन दिओ, ਉਹਦੇ बाद इन्होंने इलैक्शन भी लड़न दिओ, ਉਹਦੇ बाद फिर इस्तीफे देन दिओ, ਉਹਦੇ बाद फिर इलैक्शन। 8 महीने इंज ही कट लो। मीर साहब यही कहा ना, तुझी 100% ही कहे हुए। मैं अहमद मीर साहब का पैगाम जो है इस तकरीब की वसातत से अपनी लीडरशिप को जो है पहुंचाऊंगा कि अकल की बात जो है बाज़ का जो है अच्छे दोस्तों से उनसे मिल जाती है। तो अहमद मीर साहब जो है हमारे अच्छे दोस्तों में शामिल हैं। तो ये इन्होंने इस्तीफे मंजूर करो तो इन्हों जो है ट्रक की बत्ती मगर लाई रखो। उसके बाद जो है इतने स्कैंडल हैं कि बंदा भूल जाता है। ये जो बात की है ना हामिद मीर साहब ने कि क्यों 2018 में जो है मजबूरी बनी कि इक्तदार में इसको लाया जाए, ये एक मॉडल था जो लेबॉर्टरी के अंदर पड़ा हुआ था और आखिरी वक्त तक ये कोशिश की गई कि इसको लॉन्च ना किया जाए। इसकी बजाय जो है जो उस वक्त के हुक्मरान थे, यानी जो हम लोग थे, हमारे साथ जो है किसी किस्म की कोई अरेंजमेंट हो जाए, कोई मुकमका हो जाए। लेकिन जिस तरह हामिद मीर साहब ने बताया कि शहबाज शरीफ अपने असूलों पे खड़ा रहा, अपने भाई अपनी पार्टी के साथ जो उसकी वफादारी थी उसने निभाई। अल्लाह ताला सुरखरू करता है, अल्लाह ताला इन बातों का अजर देता है। हो सकता है कि हम वहां पे कॉम्प्रोमाइज कर जाते तो आज जिस इज्जत के साथ, जिस आबरू के साथ हम आप लोगों के सामने खड़े हुए हैं, ना खड़े हो सकते। और ये जो लेबॉर्टरी में मॉडल खड़ा है, ये भी ट्राई ना होता। इन्होंने बनाने वाले ने भी औकात दी पता लग गई, नाल उन्होंने अपनी भी औकात पता लग गई है। एदे मुंह औकात पता लग रही है। इंज ही है ना, कुछ असी तो कुछ नहीं कह रहे, चुप करके इसको दे गए। गाला वो कटन दिया जाएगा। यही जिस शख्स ने उसको खिलाया है, जिस हाथ ने उसको खिलाया, उस हाथ को उसने काटा है। मैंने कल सियालकोट में कहा था कि इन्हें खीर सारा मुद्दा जो है मुर्शिदे पा देना है कि मेरे को गलती हुई सी, मेरे ब्याह क्यों किया है, मैनू बुढ़ी गलत मिली है। ये कोई बईद नहीं है, मैं ये बात कोई मजाक के तो, लेकिन आप देखें कि किस किस बात पे उसने जो है कहा कि बाजवा साहब को एक्सटेंशन दी, गलती की, रूस गया गलती की, फलां बात की गलती की। इस शख्स के साथ सिर्फ इस शख्स की वफादारी दौलत के साथ और इख्तिदार की हवस के साथ है, उसके अलावा किसी के साथ नहीं, किसी के साथ ना, इस मट्टी के साथ, ना इस मुल्क के साथ, ना किसी अजीज रिश्तेदार के साथ, ना पार्टी के साथ, ना अपने फॉलोअर्स के साथ, किसी के साथ नहीं। अव्वल और आखिर जो है इख्तिदार और दौलत के साथ जो है। मैंने असेंबली में एक दिन कहा था शाह महमूद कुरैशी को आवाज दे के, मैं कह दिया ए जेबां चेक कर खाली होंगी, अगर पैसे निकला है मैं इस्तीफा दे दूंगा। यही मुफ्तबर है।
और सियासत में उसने जितनी रवायात को फ़रोग़ दिया है, चाहे वो सोशल मीडिया पे हैं या असेंबली में हैं या सियासत में हैं, पंजाब में वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ख्वाजा रफ़ीकी 50 लाहौर में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने मसला कश्मीर को भरपूर तरीके से उठाया। कश्मीर और फ़लस्तीन में जुल्म की दास्तान बहुत लंबी है। उनका मज़ीद कहना था कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने ज़कात के पैसों को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया।